समाज के निर्माण में साहित्य की एक अहम भूमिका रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले बहुत सारे आडंबरों, कुरीतियों आदि को दूर करने का प्रयास किया है। विकृतियाँ समाज में कहाँ से फैलती हैं? वस्तुतः विकृतियाँ मानव मन की ही उपज होती हैं। कभी कभार मानव मन भी आशंकाओं और भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्हें भी दूर करने का प्रयास करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ही कवि की जो वस्तुतः हैं तो भक्ति रसधारा के कवि। देखिए, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज मैं जिस कवि की चर्चा आप लोगों के समक्ष करूंगा वो भक्तिकाल के कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास, रसखान और मीराबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इन तीनों कवियों में सूरदास सबसे अग्रणी माने जाते हैं। कहा गया है कि सूर शशि तुलसी रवि उड़गण केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तह करही प्रकाश। अर्थात सूरदास चांद हैं और तुलसीदास सूर्य हैं तथा केशवदास सितारे जैसे हैं। आधुनिक कवि जुगनुओं के जैसे हैं जो कभी कभार जहाँ तहाँ प्रकाश फैला दिया करते हैं। सूरदास का जन्म मथुरा के निकट रुनकता, कुछ लोग इस गांव को रेणुका के नाम से भी कहते हैं, में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। हालांकि सूरदास के जन्मांध होने के संबंध में विद्वज्जनों में मतभेद है। ऐसा इसलिए कि कुछ विद्वानों का मानना है कि कृष्ण के बाल रूप का जितना सजीव वर्णन सूरदास ने अपने पदों में किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया, और ऐसा वर्णन कोई आँख वाला ही कर सकता है। तो हो सकता है कि सूरदास बाद में अंधे हो गए हों, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। सूरदास रचित 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इन तीनों ग्रंथों में सूरसागर की विशेष प्रमुखता है। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड में सूरदास के 4 पद शामिल किए गए हैं। अभी मैं उन्हीं में से एक का यानी पहले पद का वर्णन आप लोगों के समक्ष करूँगा। ये पद है: उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबलाहम भोड़ी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अर्थात, हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग वाले हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो, बहुत बड़े किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम अभी तक स्नेह के धागे से बंध नहीं पाए, स्नेह के धागे से जुड़ नहीं पाए, और न ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति किसी तरीके का कोई अनुराग उत्पन्न हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का पत्ता जल के भीतर ही रहता है, लेकिन उसमें लेस मात्र भी जल का स्पर्श नहीं हो पाता। और दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताकौ लागी। तेल से सने हुए घड़े को यदि पानी में डुबोते हैं तो उस पर भी पानी का कोई असर नहीं हो पाता है।
प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप पड़ागी। तुम प्रीति अर्थात प्रेम की नदी में तुम्हारे पैर तक का स्पर्श नहीं हो पाया है और आज तक तुम कृष्ण के रूप को ही देखते रह गए। दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबला हम भोड़ी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अपने आप को गोपियाँ कहती हैं कि हम अबलाएं गुड़ में लिपटी हुई उन चींटियों के जैसी हैं जिन्हें ये बखूबी पता है, जो इस बात को अच्छी तरह से समझ रही हैं कि वो इससे बाहर नहीं निकल सकती हैं, फिर भी वो उसी गुड़ का रसास्वादन करती हैं, उसी के स्वाद का आनंद लेती हैं और उसी में चिपटे चिपटे लिपटे लिपटे अपना प्राण त्याग देती हैं। यहाँ दो विपरीत रास्तों पर चल करके ईश्वर की आराधना करने वाले लोगों का वर्णन है। एक उद्धव हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, उनके लिए ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। दूसरी तरफ गोपियाँ हैं जो कृष्ण प्रेम में पागल हैं, अर्थात वो प्रेम मार्गी हैं और उनका मानना है कि कृष्ण को प्रेम करके कृष्ण को पाया जा सकता है, ईश्वर को प्रेम करके ईश्वर को पाया जा सकता है। यहाँ उद्धव के लिए कृष्ण सिर्फ कृष्ण है। हम कह सकते हैं कि उद्धव के लिए कृष्ण एक व्यक्ति है और उद्धव के लिए ईश्वर कृष्ण नहीं कोई दूसरा है, जिसको वो ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से खोजते हैं। गोपियाँ ये कहती हैं कि हे ज्ञानी उद्धव, आपने अभी तक कृष्ण को जाना नहीं, आपने अभी तक कृष्ण को पहचाना नहीं, आपके लिए कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति हैं, जबकि हम कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व से, पूरे व्यक्तित्व के कण कण से हम वाकिफ़ हैं। हमारे लिए कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं ईश्वर है और यही कारण है कि हम उनसे प्रेम करते हैं और हमारी ये दशा दुर्दशा जो आपके समक्ष है वह सिर्फ कृष्ण से प्रेम करने के चलते हैं। आप जिस ज्ञान, योग और वैराग्य की शिक्षा हमें दे रहे हो या ये बता रहे हो कि इसके माध्यम से ईश्वर को पाया जाए, तो हमारे लिए वह बिल्कुल व्यर्थ है। हम आपके कहने से कृष्ण को प्रेम करना नहीं छोड़ सकते हैं। हम कृष्ण के प्रेम में उन चींटियों जैसा अपना प्राण त्याग देंगे जो गुड़ में लिपटे हुए अपने जीवन का अंत कर देती हैं। आप स्नेह सागर के नज़दीक रहे, आप प्रेम के अथाह जल के पास रहे, लेकिन आपके पैर में, आपके पैर तक में उस जल का बूंद मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाया। अतः आप बहुत बड़े किस्मत वाले हो। वस्तुतः गोपियाँ यहाँ उद्धव को किस्मत वाला नहीं बताती हैं। गोपियों का मानना है कि उद्धव किस्मत वाले नहीं हैं, उद्धव बहुत बड़े अभागे हैं। अनपढ़ गोपियों का यह तर्क यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम जिसके नज़दीक रहें उसी को नहीं जानें। भोजपुरी में एक लोकोक्ति है, कहा है कि गंगादास घैला में पानिए ना, यानी नाम गंगादास हो गया और जल का लेस मात्र भी पास में नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव को यही कहती हैं कि आप कृष्ण के नज़दीक रहे लेकिन कृष्ण को जान नहीं पाए, अतः आपका ज्ञान किस काम का? आप ज्ञानी हैं, ये हमको संदेह है। हमको आपके ज्ञान पर, आपके रास्ते पर, जो वैराग्य का रास्ता आप अपना करके ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, या हमें समझाने आ गए कि वैरागी बन करके ईश्वर को पाया जा सकता है, तो आपका यह ज्ञान किस काम का? बड़भागी कहकर गोपियों द्वारा उद्धव को अभागा साबित करने का जो व्यंग है वह इन दो उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पुड़ैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, और ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताको लागी। और अपनी स्थिति का वर्णन जो गोपियों ने किया है वह हमको इस पंक्ति में दिखता है कि सूरदास अबला हम भोड़ी, गुड़ चाटी ज्यों पागी।